नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है ग्रह योग के अनुसार जातक की मृत्यु के क्या कारण होते हैं। उसके संबंधित आइए आगे कुछ विशेष सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। 11वां सूत्र है, यदि लग्नेश केतु के साथ हो और उसके दोनों ओर पापक ग्रह हो तथा अष्टम स्थान में ही पापक ग्रह हो तो जातक की मृत्यु माता के कोप से होती है। कुंडली में लग्नेश केतु के साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो और उसके दोनों ओर पापक ग्रह हो। लग्नेश यहां बैठा हो केतु के साथ, उससे द्वितीय भाव में और उससे द्वादश भाव में पापक ग्रहों की स्थिति हो, अर्थात वो पापक ग्रहों से घिरा हुआ हो लग्नेश, और अष्टम स्थान ही पापक ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु माता के कोप से होती है। अगला सूत्र है, यदि पापक ग्रह के साथ चंद्रमा सप्तम स्थान में हो, मीन राशि का सूर्य लग्न में हो और शुक्र मेष राशि में हो तो जातक की मृत्यु स्त्री के कारण मंदिर में अथवा घर में होती है। पापक ग्रह के साथ चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठा हो और मीन का सूर्य लग्न में हो, अर्थात लग्न मीन लग्न की कुंडली है और उसमें सूर्य लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव में अर्थात कन्या राशि का होकर के चंद्रमा किसी पापक ग्रह के साथ बैठा है और शुक्र मेष राशि में हो, अर्थात द्वितीय भाव में। मीन लग्न की कुंडली में मेष राशि द्वितीय भाव में होती है तो शुक्र मेष राशि में बैठा हो तो जातक की मृत्यु स्त्री के कारण होता है और मंदिर में अथवा घर में उसकी मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, लग्नेश सप्तमेश और अष्टमेश के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के साथ होती है। लग्न स्थान का स्वामी, सप्तम का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी तीनों कुंडली में एक साथ होकर के कहीं भी बैठे हों तो ऐसे जातक की मृत्यु स्त्री के साथ होती है, अर्थात पति पत्नी दोनों की मृत्यु एक साथ होती है। अगला सूत्र है, यदि दसम तथा चतुर्थ स्थान में पापक ग्रह हो और क्षीण चंद्रमा षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भावगत हो तो जातक की मृत्यु शत्रु के षड्यंत्र से तीर्थ क्षेत्र में होती है। दसम भाव में और चतुर्थ भाव में दोनों में पापक ग्रह की स्थिति हो, अर्थात दोनों स्थान में बैठे हुए पापक ग्रह एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं। और क्षीण चंद्रमा छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शत्रु के षड्यंत्र से तीर्थ क्षेत्र में होती है, किसी तीर्थ स्थान में होती है। 15वां सूत्र है, यदि शनि लग्न में, मंगल द्वादश भाव में तथा सूर्य चंद्रमा और बुध सप्तम स्थान में हो तो जातक की मृत्यु परदेश में किसी बगीचा में होती है। शनि लग्न में बैठे हों, मंगल द्वादश भाव में बैठे हों और सूर्य चंद्रमा और बुध ये तीनों एक साथ होकर के सप्तम भाव में कुंडली में बैठे हों तो जातक अपने जन्म स्थान से बहुत दूर परदेश में किसी बागीचा में उसकी मृत्यु होती है। अब इसमें एक सूत्र और बताया जा रहा है कि यदि सूर्य और मंगल द्वादश हो, द्वादश भाव में सूर्य और मंगल बैठा हो, राहु और चंद्रमा सप्तमस्थ हो, ये दोनों राहु और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो तथा बृहस्पति केंद्रस्थ हो, बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो भी यही फल होता है, अर्थात जातक अपने जन्म स्थान से दूर किसी प्रदेश में किसी बगीचा में उसकी मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य लग्न में हो, चंद्रमा कन्या राशिगत हो और चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु किसी झगड़े में अथवा जल में होती है। सूर्य लग्न में बैठे हों और चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हों, कहीं भी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। सूर्य लग्न में, चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हों और उस चंद्रमा पर, कन्या राशि में स्थित चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी झगड़े में होती है या जल में होती है उसकी मृत्यु। अगला सूत्र है,
यदि सूर्य और चंद्रमा लग्न में हों तथा अन्य सभी ग्रह द्विस्वभाव राशिगत एवं पापदृष्ट हों तो जलाशय के जंतुओं से मृत्यु होती है। चंद्रमा लग्न में बैठे हों और जितने ग्रह हैं वो द्विस्वभावगत राशि में हों। द्विस्वभाव राशि हम जानते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभाव राशियां होती हैं। सभी ग्रह इन द्विस्वभावगत राशियों में हों और द्विस्वभावगत राशि में हो तो जलाशय के जंतुओं से जातक की मृत्यु होती है। और होरासार में इसके बारे में लिखा है कि यदि सूर्य और चंद्रमा द्विस्वभाव लग्न में हो, सूर्य और चंद्रमा अर्थात द्विस्वभाव लग्न की कुंडली हो और उस लग्न में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और दो पाप ग्रहों से दृष्ट हों, वैसे सूर्य और चंद्रमा पर दो पाप ग्रहों की दृष्टि हो पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु जल में होती है। 18वां सूत्र है यदि सूर्य और चंद्रमा द्विस्वभावगत राशि हो और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से होती है। किसी का मतलब है कि पाप ग्रह की दृष्टि नहीं रहने से भी जल में डूबने से मृत्यु होती है। सूर्य और चंद्रमा द्विस्वभावगत राशि में किसी भी भाव में बैठे हों अर्थात मिथुन में, कन्या में, धनु में अथवा मीन में होकर के सूर्य और चंद्रमा कहीं पे अपने बैठे हों और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या एक भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से होती है। किसी विद्वान का मत है यदि पाप ग्रह की दृष्टि नहीं भी हो और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होकर के द्विस्वभावगत राशि में बैठे हों तो जातक की मृत्यु जल में डूबने से होती है। अगला सूत्र है यदि शनि और चंद्रमा षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश में या चतुर्थ भाव में हो तथा अष्टमेश अष्टम स्थान में दो पाप ग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी अथवा समुद्र में होती है। शनि और चंद्रमा छठे भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में या चतुर्थ भाव में, इन चार स्थानों में से कहीं भी शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों और अष्टमेश आठवें भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा हो और दो पाप ग्रहों से घिरा हो अर्थात एक पाप ग्रह सप्तम स्थान में बैठा हो और एक पाप ग्रह नवम स्थान में बैठा हो और अष्टमेश को घेरा हो, अष्टम भाव को घेरे हुए हो तो जातक की मृत्यु जल में होती है, नदी में या समुद्र में होती है। क्या है? शनि और चंद्रमा छठे भाव, आठवें भाव, द्वादश भाव में या चतुर्थ भाव में बैठे हों और अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा हो और वो पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, उसके दोनों ओर पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक की मृत्यु नदी में अथवा समुद्र में होती है। इस सब्जेक्ट में आगे हम कुछ अन्य सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।